उनका मेंटल लेवल भी मुझे लगता है कि थोड़ा ठीक नहीं है। ये के पाठक जी मनमानी करते हैं। बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से एक के बाद एक कई फरमान जारी किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के खिलाफ में बिहार महागठबंधन सरकार की वाम दल उतर चुके हैं। वाम दल ने बाकी दलों से भी समर्थन मांगा है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की विधायक प्रतिमा दास जी हैं। प्रतिमा जी, क्या कहेंगी? वाम दल जो है वो उन्होंने शिक्षा विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, बैठक भी करने वाले हैं शिक्षा जल्द। विभाग के नहीं, के पाठक जी के खिलाफ, क्योंकि शिक्षा विभाग तो अपना काम कर ही अधिकारी वही है। हाँ, अधिकारी वही है और वो उनको नेता बनने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है। सबसे बड़ी बात है, किनको शौक है? के पाठक जी को सबसे नेता बनना चाहते हैं। हाँ, उनका मेंटल लेवल भी मुझे लगता है कि थोड़ा ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि सब महागठबंधन के लोग जो भी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो गवर्नेंस है बहुत ही स्वच्छ और ईमानदार छवि का है और वो जो जिस तरीके से अपने बिहार के लोगों को जो अपना वर्क से प्रभावित करते हैं, लोग उनके कामों से खुश हैं। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं, मुझे तो लगता है कि भाजपा के लोगों के सब पे या फिर कहीं और से वो गाइड हो रहे हैं, जिसके बदौलत वो शिक्षा विभाग को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। क्या फैसला लेना चाहिए सरकार को? सरकार को मेरा तो यही मानना है और हम सब महागठबंधन के लोग का लगभग यही मानना होगा मेरे ख्याल से कि उनको अविलंब शिक्षा विभाग से हटाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो रोज़ फरमान जारी करते हैं। अभी देखिए, स्कूलों में कंप्यूटर लगाना है आउटसोर्सिंग से, कंप्यूटर ऑपरेटर को बहाल करिए आउटसोर्सिंग से, नाइट गार्ड के बहाल करिए आउटसोर्सिंग से। तो फिर जिस तरीके से हमारी बिहार की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया 75%, तो फिर आरक्षण के नियम का पालन ही नहीं हो रहा, तो इस आरक्षण का हम करेंगे क्या? जब बहुत सी चीज़ों को आप आउटसोर्सिंग के माध्यम से पूरा करिएगा तो हमारे जो नौजवान हैं, जो विभिन्न कास्ट से विभिन्न बिरादरी से आते हैं, फिर उनको नौकरी का अवसर कैसे हम देंगे? तो ये के पाठक जी मनमानी करते हैं। नियम आप लोग मोर्चा खोलेंगे उनको? बिल्कुल, मोर्चा खोला हुआ है। मोर्चा क्या खोलना है? सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराना है कि आपके भरोसे पे ये खड़े नहीं उतर रहे हैं। जनता, शिक्षा विभाग के शिक्षक या फिर अन्य लोग भी इनसे खुश नहीं जो इनका करगुजारी है। सबसे बड़ी बात है कि अधिकारियों का काम है जो सदन में नियम कानून बनता है उसका पालन कराना, ना कि नियम बनाना। चलिए मैम, दूसरा सवाल आपसे लेंगे। जीतन राम मांझी वो आज दिल्ली के जंतर मंतर में धरना दे रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दलितों का अपमान किया है। आप भी दलित समाज से आती हैं, क्या कहेंगी? क्या नीतीश कुमार ने जो बयान दिया, दलितों का अपमान हुआ था? सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र है, सबको आज़ादी है धरना प्रदर्शन करने का। यदि वो धरना दे रहे हैं, उनको धन्य, उसके लिए उनका स्वागत है। अब किस तरीके का अपमान हुआ है, मुझे तो लगता है कि आदरणीय मांझी जी हमारे अभिभावक तुल्य हैं और रोज़ जिस तरीके से आप अनाप शनाप बयानबाजी करते, इससे दलितों का कद गिर रहा है। कोई भी निर्णय लीजिए, ठोस निर्णय लीजिए। चलिए अब एक आखिरी सवाल की तरफ चलेंगे, एक या दो आखिरी सवाल आपसे लेंगे। 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 राज्यों में कांग्रेस की बुरी तरह हार हुई है और उसके बाद से जेडीयू के नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने बड़ी गलती की है नीतीश कुमार को दरकिनार करके। नीतीश कुमार की बात नहीं मानी, जिसकी वजह से हार हुआ है। अब वक्त आ गया है कि इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार के हाथों में सौंप देना चाहिए। मानते हैं आप इस बात को कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार को दरकिनार किया है? सबसे बड़ी बात है कि चुनाव में जीत और हार होते रहती है। जीत से उत्साहित नहीं होना चाहिए और हार से हताश नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र है, लेकिन ये चिंतन का विषय है, चिंता का विषय नहीं है। चिंतन का विषय इसलिए है। मेरा सवाल ये था कि जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को दरकिनार किया। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि ये चिंतन का विषय है और ये विषय इस बात का है कि जिस पार्टी की सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है 3 राज्यों में, उन राज्यों के जो लोग, जिन लोगों ने वोट दिया, किस लिए वोट दिया? जो आदमी कहता है, जिसका मुखिया है आदरणीय नरेंद्र मोदी, सवालों से भटक रही है। नरेंद्र मोदी जी जब वो सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था मैं प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां दूंगा नौजवानों को, महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम करेंगे, 15-15 लाख रुपए देंगे, भ्रष्टाचार एकदम खत्म होगा। अभी क्या कर रहे हैं? जो प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी कांग्रेस ने बनाई थी, उसका नाम ये बदल। आप सवालों से भटक रही हैं। मेरा सवाल ये था मैम, अभी 2 करोड़ नौकरियों की बात होती तो हमारे पास जितने भी पत्रकार हैं सभी नौजवान हैं और मुझे लगता है कि 8 साल में आप लोग इस फील्ड में आए हैं। यदि आप MBA किए हुए हैं, कोई इंजीनियरिंग किया हुआ, अलग अलग फील्ड से भी लोग पत्रकारिता करके फिर इधर आए हैं, तो बेरोजगारी का आलम यह है कि भाजपा शासित राज्य वाले लोग भी बिहार में आके नौकरी खोज रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी कोई स्टेट लेवल के लीडर नहीं है कि मैं उन पे टिप्पणी करूं, वो नेशनल लेवल के लीडर हैं। नीतीश कुमार नेशनल लेवल? हाँ, निश्चित रूप से। क्या उन्हें इंडिया गठबंधन का वो कमान सौंप देना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि वो केंद्र में मिनिस्टर रहे हैं, बिहार में लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं,
तो सबसे बड़ी बात है कि इस पे निर्णय हमारे आला कमान और महागठबंधन के सभी नेता आप भी कांग्रेस के नेता है, क्या आप मानते हैं नीतीश कुमार को दरकिनार किया गया है पिछले बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं दरकिनार किया गया। कैसे, अब सब पार्टियां स्टेट में अपने अपने स्तर से चुनाव लड़ी है, वहाँ पर जदयू भी लड़ा, सपा के भी लोग लड़े हैं, वो स्टेट लेवल पे कोई गठबंधन वाली बात नहीं हुई। अब जीत हार तो लगी रहती है, इसको इस तरीके से जेडीयू के मंत्रियों ने यह सवाल खड़ा देखिए, किया सब लोग देखिए अपने अपने विचार को देने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है और उस स्वतंत्रता को कोई नहीं रोक सकता। एक आखिरी सवाल मैम, क्या इंडिया गठबंधन का कमान नीतीश कुमार को देना चाहिए? देखिए, हम अभी फिर हम वही बात आपको बोलेंगे कि हम एक छोटे से वर्कर हैं। आपका व्यक्तित्व विचार क्या है? माननीय आपके विचार क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी नेशनल लेवल के लीडर हैं, उन पर किसी तरह का कोई टिप्पणी करना मेरे जैसे छोटे वर्कर के लिए अच्छी बात नहीं। चलिए, तो देखिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की एमएलए प्रतिमा दास थी और तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत हो रही थी। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।